ओके ना, अब इस लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जो भी हमने स्टैटिक फाइल सीखी एक नॉर्मल से प्रोजेक्ट के ऊपर, हम उसको थोड़ा सा कलरफुल लेके जाते हैं। प्लीज़ आपको समझना ये है कि हमारा जो फोकस है इस कोर्स का वो पाइथन एंड ज़ेंगो पे है, HTML CSS पे नहीं है बिल्कुल भी। उसका रीज़न है कि अगर हम HTML CSS इस कोर्स में करेंगे फिर ज़ेंगो नहीं होना, तो इसलिए दो अलग अलग कोर्सेज थे। एक आपने सीखा फ्रंट एंड, अब आप क्या सीख रहे हो, बैक एंड। तो फ्रंट एंड में आपको अपनी डिजाइनिंग दिखानी है जो आपके स्किल्स हैं CSS में, लेकिन हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर मैं प्रोग्रामिंग में अच्छा हूँ लेकिन मैं कलर अच्छा नहीं कर पाता या डिज़ाइन अच्छा नहीं है, तो आप फिर टेम्पलेट्स की हेल्प ले सकते हैं जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ठीक है, मैं उनमें से आपको कुछ टेम्पलेट्स बताता हूँ और उसको फिर कैसे प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है वो लेके आएंगे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट लिया पॉडकास्ट। ठीक है जी, पॉडकास्टिंग सुना? सो क्या होता है पॉडकास्टिंग? लिसन टू पॉडकास्ट। ठीक है जी, आप Amazon म्यूजिक सुना होगा, उसमें पॉडकास्टिंग है, Spotify में पॉडकास्टिंग है, Apple म्यूजिक पे है। सो पॉडकास्टिंग होती है जहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। सो ऑडियो वर्जन जो आप सुनते हो, ऑडियो और वीडियो वर्जन जब आप किसी की चैटिंग सुनते हो या किसी की इंटरव्यू सुनते हो या किसी के व्यू सुनते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट। आजकल बहुत ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं पॉडकास्ट से। सो हमने एक पॉडकास्टिंग वेबसाइट बनानी है, ठीक है, जिसमें लोग अपने इंटरव्यू अपलोड कर सकें और लोगों को हम वेबसाइट पे दिखाएं। ठीक है, सो उसके लिए मैंने आपका फ्रंट एंड जो है मैं चाहता हूं कि आप एज अ टेम्पलेट यूज़ करें, बिकॉज अगर आप HTML CSS लिखेंगे बहुत टाइम लगा देंगे। तो मैं आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, सो ये हमारा एक व्यू रहने वाला है। सो मैंने आपको आपके PDF में टेम्पलेट का लिंक दे दिया, अगर आपने यही टेम्पलेट यूज़ करना है, अदरवाइज आपकी मर्जी है कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करते हैं। सो अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो ये वेबसाइट ली है मैंने templateDemo.com। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं HTML CSS के जो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। टेम्पलेट इज ऑलवेज नॉट कॉपी पेस्ट कि हम किसी का डेटा कॉपी कर रहे हैं। टेम्पलेट हम दो पर्पस के लिए एज अ स्टूडेंट को बोलते हैं। पहला पर्पस जैसे आज हम यूज़ कर रहे हैं कि हमारा फोकस किस पे रहने वाला है, पाइथन में, तो HTML का कोड हम बना बनाया लेके आएंगे। दूसरा एज अ स्टूडेंट आप लोग कि आपने HTML CSS सीख लिया, अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप पहले बना हुआ टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए, फिर उसका कोड दे आके देखिए उसने क्या लिखा है। अरे बात समझ में, उसको देख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, राइट। ये उस पर्सपेक्टिव से नहीं मैं आपको बता रहा कि आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो यहाँ से डाउनलोड करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, सो प्लीज एक चीज याद रखना। ठीक है, सो ये एक टेम्पलेट है मेरे पास, सो आई जस्ट वांट टू डाउनलोड इट। सो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है किस नाम से, डाउनलोड। सो इस वेबसाइट पे आपको काफी फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसमें HTML CSS है। ठीक है, सो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। So our internet is very slow today. ठीक है, यहां से बेटा आपने डाउनलोड करना है, ये टाइम ले रहा है। इन द मीन टाइम मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड होगा कहीं ना कहीं। सो आई जस्ट टेक अ लुक। ठीक है, सेटअप पे चलते हैं, शायद यहाँ पे हाँ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, सो इसमें मेरे पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, ये पोर्टा। ठीक है, राइट। सो ये एक टेम्पलेट है हमारे पास, तो ये आप कॉपी कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझना ये है कि जब ये डाउनलोड होगा तो ये जिप फॉर्मेट में होगा। किसमें, जिप। पता ना उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेना तो वो फोल्डर बाहर बना देगा। ठीक है, सो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, लेट्स गो टू टेम्पलेट्स। ठीक है, पोर्टा। ओके, सो इसमें अगर हम लोग चाहें तो आप देखेंगे काफ़ी HTML फाइल्स बनी हुई हैं, CSS पहले से लिखा हुआ है। आप चेक करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फाइल को हमेशा चेक करेंगे क्योंकि वो हमारा होम पेज होता है। सो लेट्स सपोज मैं ये इंडेक्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, सो ये एक वेबसाइट है, इसको हम पाइथन के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, और सारा कोड रीराइट करेंगे, एक तरह से खुद लिखेंगे स्क्रैच से। ठीक है, सो अभी के लिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए आपको इसको लेके दिखा रहा हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। सो अब हमने क्या करना है, हम चल रहे हैं विजुअल स्टूडियो पे। ठीक है, हम अपना क्या ऑन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट। ठीक है, और हम यहाँ पे एक नया क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट। ठीक है, सो जिस भी नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, लेट्स उसमें पोर्टा नाम से बना रहा हूँ। ठीक है जी, राइट। एंड लेट्स क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। इस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी ज़ेंगो भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, सो हम दोबारा इंस्टॉल नहीं करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे तो यहाँ पे पोर्टा नाम का हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया है। क्लियर है? ठीक है, अब बताइए क्या क्या स्टेप्स होंगे आगे।
CD करेंगे, ठीक है, और CD करके क्या नाम है हमारे प्रोजेक्ट का, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके। रन करके देखना है तो क्या लिखना है, manage.py run server, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं एंड विल राइट दिस। क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना लेना है, किस नाम से, टेम्पलेट्स। क्लियर? ये स्टेप तो क्लियर है ना सबको? और हमने अपने जो भी हमारा टेम्पलेट था उसमें से सारी HTML फाइल्स क्या कर लेनी है, कॉपी, ठीक है, और हमने इस फोल्डर के अंदर उसे क्या करना है, पेस्ट करना है। सो विल गो हियर एंड हम उसे पेस्ट करें। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ओके, सो लेट्स गो बैक टू पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा टेम्पलेट फोल्डर में सारे की सारे HTML फाइल्स आ गई, ठीक है। एक फोल्डर हम यहाँ पे जाके किस नाम से बनाएंगे, अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर हम किस नाम से बनाएंगे, स्टैटिक। क्लियर है? ठीक है। और हम टेम्पलेट्स में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे भी हमारे टेम्पलेट्स हैं, कौन सा फोल्डर है, दिस वन, ठीक है। उसमें से जो भी CSS फॉन्ट इमेजेस हैं उसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और हम अपने प्रोजेक्ट के किस फोल्डर में जाएंगे, स्टैटिक में, और उसे यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट। कोई समझते हैं यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनकी सेटिंग्स पहले कर लेंगे। सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट का कौन सा फाइल ओपन करेंगे, settings.py, ठीक है, और हम इसमें कौन सा पैकेज इंपोर्ट करेंगे, OS, यही था लास्ट टाइम हमने किया, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले किस फोल्डर में, किस डायरेक्टरी में, एप्स DRS के अंदर, टेम्पलेट्स में, याद है। और यहाँ पे हम अपना पाथ देंगे कि टेम्पलेट फोल्डर कहाँ पे है, ठीक है। सो os.path.join base dir, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और हमारे फोल्डर का नाम क्या है, टेम्पलेट्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नीचे आ जाओ। फिर हम नीचे जाएंगे जहाँ पे स्टैटिक URL आ रहा है, ठीक है जी, राइट। और उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DRS। ये हम क्यों लिख रहे हैं? अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो वो स्टैटिक फोल्डर कहाँ जाके ढूंढेगा, ऐप के अंदर, ठीक है, जबकि हमारा स्टैटिक फोल्डर किसके अंदर है, प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सो os.path.join अगेन base_dir कॉमा, और कौन सा फोल्डर है हमारा, स्टैटिक। ये भी क्लियर हो गया सबको? और हम चाहते हैं कि अगर कल को जाके, क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो ये लाइन आपको शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को जाके अगर हमारा डेटा बहुत अलग अलग फोल्डर्स में, ऐप्स में, तो सारे स्टैटिक रिसोर्सेज उठा के, ठीक है जी, एक फोल्डर में हमेशा डाल दिया करें, ठीक है, जिससे उससे प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमने किसी भी नाम से बना लेना, ये आपकी मर्जी है, जो भी आप यहाँ पे नाम दोगे। तो हमने कौन सा नाम रखा हुआ है, assets। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसको चलाने के लिए हमने सबसे पहले लिखना है py manage.py collect static, ठीक है, राइट। लास्ट टाइम 130 थी, इस बार 164 हुई, क्योंकि अब हमारी स्टैटिक फोल्डर में भी तो ऑलरेडी है ना सारी इमेजेस, वो भी कॉपी हुई है उसमें। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और हमने अपने ऐप में चले जाना है। सो हमारी ऐप तो अभी हमने बनाई नहीं ना, अभी हमने ऐप नहीं बनाई, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो काम वही करना था। सो py manage.py start ऐप। सो एक ऐप बनाएंगे। सो ऐप को मैं नाम दे रहा हूँ लेट्स सपोज पोर्ट डिटेल्स, ठीक है। राइट। सो ये पोर्ट डिटेल्स नाम की हमारी क्या बन गई, ऐप बन गई। क्लियर। इस ऐप के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे किस नाम से, urls.py। याद है सबको? ठीक है। हम अपने प्रोजेक्ट की urls.py फाइल में जाएंगे, ठीक है जी, कॉपी करेंगे, ठीक है, और हम अपने ऐप की urls.py में जाकर उसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जो कोड हमें नहीं चाहिए उसे हमने डिलीट कर दिया। क्लियर है।
और जो हमारी ऐप की फाइल है, सॉरी राइट, हाँ, तो ये हमारी ऐप की फाइल थी, इसमें से ये भी हटा देना है हमने, ठीक है, और हमने अपना पाथ बनाना है। सो लेट्स मैं कह रहा हूँ कि अगर स्लैश पे, ठीक है जी, राइट, हम लोग एक व्यू को कॉल करेंगे, किस नाम से, होम, वो भी हमने बनाना है, ठीक है। सो इंडेक्स इज इक्वल टू, क्लियर है, ठीक है, और हमने यहाँ पे जाके लिखना है कि फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज, क्लियर है, ओके। सो अब हम किस फाइल के अंदर जाएंगे, व्यूज के अंदर जाएंगे, और व्यूज के अंदर जाके हमने एक व्यू बनाना है किसी भी नाम से, हमने क्या नाम रखा हुआ है उसका, होम, तो होम को हमने क्या इनपुट देनी होती है, रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, ठीक है, और रिक्वेस्ट को हमने किस पेज पे भेजना है, इंडेक्स डॉट, जो ऑलरेडी हम पेस्ट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसे कोई भी हमने, सॉरी, कंटेक्स्ट नहीं भेजना, फिलहाल हमने कोई कंटेक्स्ट नहीं भेजना। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है, तो इसलिए इतनी स्पीड में की है क्योंकि हम ऑलरेडी 3-4 बार एक सारा काम कर चुके हैं। सो अब एक काम रह गया कि जो हमारी प्रोजेक्ट की URL फाइल्स है उसमें अब हमने पाथ क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो कैसे करना था, पाथ ब्लैंक कॉमा डाल के क्या लिखना है, इंक्लूड। हमारी ऐप का नाम क्या है, पोड डिटेल्स डॉट URLs, अरे बात समझ, ठीक है, और यहां पे हमने इंक्लूड को इंपोर्ट करना है, ठीक है, यहीं तक था, ठीक है। सो वी हैव स्टिल वन एरर, इंक्लूड, सॉरी, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसे चला के देखते हैं कि क्या हुआ। सो py manage.py क्या लिखे हम, और देखते हैं क्या कुछ हुआ। सो रन करते हैं, रन करते हैं, सो एरर है, देखते हैं क्यों एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, सॉरी, हम लोगों ने शायद कुछ गलत किया है। लेट्स गो टू योर urls.py, इंडेक्स नहीं, नेम था, नेम देना था, नॉट इंडेक्स, वेरिएबल का नाम नेम था। सो चलो अब रन करते हैं इसे, ठीक है। तो ये भाई साहब इस हालात में खुले हैं, जो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब अगर आप अपने index.html पेज को खोलेंगे, ध्यान से देखना, इफ यू गो टू योर index.html, तो देखो जो CSS लिंक की गई है वो यहाँ पे की गई है, ये तो ऑनलाइन है, चलेगा, ये भी ऑनलाइन है, चलेगा। जो ऑफलाइन है तो यहाँ पे कौन सा फोल्डर वो बोल रहा है, CSS के अंदर बूटस्ट्रैप। सो हम जाके देखते हैं स्टैटिक में CSS के अंदर बूटस्ट्रैप, ठीक है, कि कोई फाइल होगी, है, ठीक है, बट इसे देना कैसे है, परसेंटेज स्टैटिक, याद है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। और ऊपर जाके सबसे पहले हमने क्या लिखना है, परसेंटेज लोड स्टैटिक, ठीक है। सो अब हम एक एक करके सबका पाथ क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं कुछ करने चेंजेस आते हैं। सो स्टैटिक CSS परसेंटेज, इसको फिनिश करते हैं। समझ में आ गया कैसे करना है, स्टैटिक, और चलो इसको हम चलिए ग्रेट, इसको भी हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा टाइम रहेगा, ये आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तो बहुत सारी फाइल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। इसको हम रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। सो कुछ कुछ चीज़ें आनी शुरू हो गई, इमेजेस नहीं आएंगी क्योंकि इमेजेस का भी स्टैटिक पाथ रखना पड़ेगा,
आ रही बात समझ में? ठीक है। सो अब हम पहले तो मैं बाकी चीज़ें देख लेता हूँ जहाँ पे बहुत छोटा छोटा कोड है, वहाँ पे चलते हैं। जैसे ये है, तो इसको भी हम किसके साथ लेंगे, वरना ये जावा क्यूरी के जावास्क्रिप्ट के इफेक्ट्स नहीं चलेंगे, जो भी स्लाइडर वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, वरना वो रन नहीं करेंगे। ठीक है। सो परसेंटेज स्टैटिक, सो जिनको तो जावास्क्रिप्ट सीएसएस आती है वो इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हाँ भी हमारा लॉजिक क्लियर नहीं है इन चीज़ों को लेके, हम प्रोग्रामिंग तो कर पाएंगे, कलर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए और लिटिल बिट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो बेस्ट पार्ट ये होता है सीखने का, अगर आपको लगे। सो लोग नॉर्मली टेम्पलेट के बारे में क्या सोचते हैं और करते भी यही है कि कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिट करना है, टेम्पलेट डाउनलोड करो, दिखा दो। बट आइडली टेम्पलेट आपको हेल्प करने के लिए है। ठीक है, कि अगर आप प्रैक्टिस करके देखना चाहते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है क्या, टेम्पलेट देखो किसी का और देखो ये कोड उसने कैसे लिखा है। ठीक है, राइट। ओके, सो अब हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, एक एक करके चीज़ें लेके आते हैं। सो लेट्स कम टू बॉडी टैग। बॉडी टैग में देखते हैं कहाँ पे, तो ये एक इमेज लगी हुई है। ठीक है, सो विल गो फॉर परसेंटेज स्टैटिक और देखते हैं इमेज आएगी कि नहीं आएगी। रेस्ट यू गाइस विल डू दैट। ठीक है, सो मैं सिर्फ इसे चेक करने जा रहा हूँ। सो आई विल रिफ्रेश इट। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ यू कम डाउन, एक एक करके हम इसको करते हैं एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया। फॉर एग्जांपल दिस, this one, let's go for this second। सो ये आपको लगेगा कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट वो टाइम कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। So let's see. So we still don't have images. कहाँ पे? अच्छा, social icons है ये। That's there. So ये हमारा आ गया carousel। So let's put this। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस वीडियो ऑन पॉज मोड। प्लीज़ देख लीजिए यार। ठीक है, सो वंस यू डू ऑल द चेंजेस, ठीक है, आपका ये बिल्कुल पॉडकास्ट इज रेडी CSS। ठीक है, अब इसमें से भी हम अपने कोड्स जो है वो पूरा JS फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दी हुई है। ठीक है, राइट। हमने सिर्फ अब इसको क्या करना है, अपना मॉडल्स बना के उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करना है पाइथन के अंदर। ठीक है, राइट। तो यहाँ से आपको एक क्या मिल गया, स्ट्रक्चर मिल गया। बस ये मेरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने पाइथन को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो आपने ये A से लेके Z तक पूरा पेज फिनिश करके आना है। ठीक है, दिस इज व्हाट योर गोल इज।